तो 27 जून एफए और डीआई का डाटा आ गया है। तो क्या कहता है एफआई का डाटा, तो एफआई ने 1397 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है और वहाँ पर डीआई ने 589 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की है। तो एफआई ने खरीदा है, डीआई से ज़्यादा खरीदा है ना। एफएनओ में देखते तो एफएनओ में क्या है, एफआई है वो ऑप्शन के अंदर है वो नेट बुलिश होकर गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है वो भी देख लेते हैं साथ में। तो इन्होंने कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट ये दोनों ज़्यादा किया ना, कॉल शॉर्ट ज़्यादा है और पुट शॉर्ट भी ज़्यादा है, इसलिए नेट बियरिश है, सॉरी गाइस नेट बुलिश होकर गए हैं। और इनके एफआई के जो फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो शॉर्ट कम हुए हैं ना, शॉर्ट देखो कम हुए, 2 दिन काफ़ी कम हो गए और वो अपना मार्केट भी अप है, 25,737 पहुँच गया निफ्टी, यानी 25,500 को भी ब्रेक कर दिया है। तो एफआई के जो फ्यूचर में जो शॉर्ट होकर बैठे थे कई टाइम से, तो इनको कम किए शॉर्ट में बैठे हैं लेकिन शॉर्ट इन्होंने कम किए। और वहाँ पर ही अभी प्रो का देखें तो प्रो ऑप्शन के अंदर नेट बुलिश हैं। तो प्रो ने क्या किया है, तो प्रो ने कॉल है वो ज़्यादा लॉन्ग किए हैं और पुट है वो भी ज़्यादा लॉन्ग किए हैं। तो ये कॉल लॉन्ग करके जा रहे हैं और पुट भी लॉन्ग करके जा रहे हैं और ये हैं नेट बुलिश। और फ्यूचर में देखो तो फ्यूचर में भी ये बुलिश है। अब क्लाइंट का देखें अपना रिटेलर, तो रिटेलर ने क्या किया है, तो रिटेलर है वो ऑप्शन के अंदर नेट बियरिश है। तो इन्होंने जो कॉल शॉर्ट है वो ज़्यादा किए हुए हैं, बाकी पुट शॉर्ट और पुट लॉन्ग दोनों बराबर ही हैं, बिल्कुल बराबर ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। हाँ इन्होंने केवल कॉल शॉर्ट है वो ज़्यादा की, इसलिए ये नेट बियरिश है। और फ्यूचर के अंदर देखो तो फ्यूचर के अंदर भी ये बियरिश है। डीआई का देखें तो डीआई का इतना कुछ रहता नहीं, तो भी देख ले तो डीआई ने केवल पुट है वो लॉन्ग ज़्यादा किया ना, 3400 पुट है वो ज़्यादा लॉन्ग किया, इसलिए नेट बियरिश है। तो डीआई ने काफ़ी समय से ख़रीदा था, तो जब डीआई सेल करते हैं तो एफआई खरीदते हैं और जब एफआई सेल करते हैं तो डीआई खरीदते हैं। तो मार्केट की स्थिरता वो बनी रहती है। तो दो बड़े प्लेयर एफआई और प्रो, ये इन दोनों का डायरेक्शन है वो एक ही है, सेम ही है, दोनों बियरिश है ऑप्शन के अंदर, क्लाइंट अपने इसके विपरीत हैं। तो ज़्यादातर बार क्या होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सही होते हैं। और समरी में देखें तो समरी बता रही है कि जो एफआई का जो व्यू है फ्यूचर के अंदर वो मीडियम बियरिश है। ये पहले स्ट्रॉन्ग बियरिश हुआ करते थे ना, कई दिनों से एफआई है वो फ्यूचर के अंदर स्ट्रॉन्ग बियरिश, अब ये आ गए हैं मीडियम बियरिश पे। और ऑप्शन के अंदर वो इंडिसाइव है। प्रो का देखें तो प्रो फ्यूचर के अंदर इंडिसाइव है और ऑप्शन के अंदर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होकर गए हैं। हमने डाटा भी देखा है ये कैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। क्लाइंट का देखें तो क्लाइंट फ्यूचर के अंदर इंडिसाइव है और ऑप्शन के अंदर नेट बियरिश है। तो इन्होंने कॉल शॉर्ट ज़्यादा किए हैं इसलिए क्लाइंट है वो बियरिश है। बाकी पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट में तो ये इनकी पोजीशन है वो बराबर ही है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और एफआईडीआई का डाटा केवल व्यू है ना, केवल व्यू के तौर पर देखें, ये नहीं है कि इन्होंने ये बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा मार्केट, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, बस व्यू के लिए देखा जाता है और लगातार देखा जाता है। जब लगातार आप देखते हो इनको कहाँ रोज़ के किन की क्या पोजीशन बना रहे, तो ये ज़्यादा वर्क करता है ना, आपकी समझ में आ जाता है। जो डेली देखते हैं कि आज एफआई का क्या व्यू है, शॉर्ट बने या नहीं बने, क्या कर रहे हैं, कॉल लॉन्ग कर रहे हैं ज़्यादा या कॉल शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, पुट लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं या पुट शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो बस ये व्यू के लिए होता है, इसके ऊपर डिफेंड नहीं रह सकते पूरे दिन कि ये बुलिश है तो मार्केट अब की ऊपर की तरफ ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट रहता है जो लाइव में जो ओआई डाटा होता है, ऑप्शन चैन ओआई डाटा होता है, जो ऑप्शन चैन में जो ओआई डाटा होता है वही ज़्यादा काम आता है हमारे लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।